जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर। मैं मनीष कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, क्लास 12 के जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है कल से हम स्टार्ट किए हुए हैं। उन प्रश्नों को जो है कंटिन्यू आगे कर रहे हैं और जितने भी प्रश्न हैं कहीं ना कहीं जो है 12th एग्जामिनेशन बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में जो है पूछा गया है। तो इन्हीं प्रश्नों को अभी देख रहे हैं। बाद में जो है इसके अलग से सीरीज जो है ऑब्जेक्टिव का अलग सीरीज लेकर के आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? तो किनका संबंध है पहले ये देख लेते हैं। तो लुईस पास्चर का संबंध है, जेडी वाटसन का है और रॉबर्ट कॉक का भी है। अगर पूछ रहा है इनमें कि माइक्रोबायोलॉजी से संबंध किसका नहीं है, तो आंसर हो जाएगा स्टेफन हेल्स। इसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है? तो इडली एवं डोसे के आटा में जो है बैक्टीरिया का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बैक्टीरिया यानी जीवाणु का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? तो दूध से दही बनाने में प्रयोग किए जाने वाले जीवाणु यानी बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस। क्या है? लैक्टोबैसिलस। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है? कहने का मतलब, अगर दूध दही बन जाती है तो उसमें किस विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है? तो विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है। चलिए अगले प्रश्नों पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पाश्चुराइजेशन में गर्म करते हैं। तो किसी भी तरल को जो है 70 डिग्री सेल्सियस पर जो है पाश्चुराइजेशन में गर्म करते हैं। अगला प्रश्न है, बिब्री का संबंध किससे है? तो बिब्री का संबंध जो है किससे है, ये ध्यान रखेंगे। तो सेक्रोमाइसिस से है। किससे है? सेक्रोमाइसिस से है। ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम, यानी ग्लूकोज को जो है अल्कोहल में जो है कौन सा एंजाइम बदल देता है? तो जाइमेज। जाइमेज एंजाइम क्या करता है? ग्लूकोज को अल्कोहल में बदल देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकता है? तो कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को कौन रोकता है? तो एस्टेटिन। एस्टेटिन जो है कोलेस्ट्रॉल के संक्रमण को क्या करता है? रोकता है। एस्टेटिन। ऑप्शन नंबर डी जो है आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया पर कार्य करने के क्रम में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी? तो पेनिसिलिन की खोज जो है स्टेफिलोकोकस स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पर वो कार्य कर रहे थे और इसी के कार्य पर जो है इन्होंने क्या किया? पेनिसिलिन की खोज की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है? तो रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए स्टाटीन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्टाटीन। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए जो है स्टाटीन हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वैसे जीवाणु के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाते हैं। तो फफूंदी की जो है क्या होते हैं? जाल जैसी संरचना बनाते हैं। वैसे जीवाणु के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? तो फ्लॉक्स कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पानी में ई कोलाई की उच्च मात्रा संकेतक है। तो पानी में ई कोलाई की मात्रा का जो है संकेतक क्या है? तो बाहित मल जल प्रदूषण। इसका संकेतक क्या है? तो बाहित मल जल प्रदूषण हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अपशिष्ट जल के बीओडी अनुमान किसकी मात्रा को माप कर लगाया जाते हैं? तो अपशिष्ट जल के बीओडी का अनुमान किनकी मात्रा को माप कर लगाते हैं? तो ऑक्सीजन की खपत जितनी ज्यादा होगी बीओडी की मात्रा उतना ही ज्यादा होगा और जितनी कम होगी तो बीओडी की मात्रा उतना ही कम होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, बायोगैस में होता है। तो ध्यान रखेंगे साथियों, बायोगैस में जो है सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है?
क्षमा चाहेंगे। बायोगैस में सबसे अधिक मात्रा में मीथेन होता है, उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसके बाद होता है H2S, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो है इनका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है। तो गोबर गैस प्लांट में जो प्रयुक्त होने वाला जीवाणु है वह है मेथेनोजेंस। मेथेनोजेंस जो है जीवाणु, इसका प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन उत्सर्जन करता है। तो कौन जो है निम्नलिखित में से कौन मीथेन उत्सर्जन करता है। तो कौन करता है, तो धान के खेत से भी मीथेन का उत्सर्जन होता है। पशु के माध्यम से, शाकाहारी पशु जब जुगाली करते हैं तो उस समय मीथेन उत्सर्जित होते हैं, उसके अपशिष्ट से जो है मीथेन का जो है उत्सर्जन होता है। उनके बाद दीमक, ये सभी के सभी क्या करते हैं, मीथेन को उत्सर्जित करते हैं। अगले प्रश्नों पर ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा निमोटोडा तंबाकू के पौधे की जड़ों को संक्रमित करता है। तो कौन सा निमोटोडा तंबाकू के जड़ों को संक्रमित करता है। तो ध्यान रखेंगे ये निमोटोडा कौन है, तो मेलोडोनिज इनकोनिटा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है वेसिलस थुरेंजेसिस द्वारा स्रावित अविष प्रोटीन इनमें से कौन है। तो वेसिलस थुरेंजेसिस के द्वारा जो है जो अविष जो है प्रोटीन स्रावित होता है वह है क्राई प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैविक खाद नहीं है। तो जैविक खाद नहीं है ये कह रहा है, तो जैविक खाद नहीं है तो बेसिलस थुरेंजेसिस जो है, बेसिलस थुरेंजेसिस ये जैविक खाद नहीं है। नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है। तो नील हरित शैवाल जो है किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है, तो चावल यानी धान की खेत के लिए जो है उपयोगी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग करते हैं। तो मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग करते हैं, तो नील हरित शैवाल का प्रयोग करते हैं। क्या किसका प्रयोग करते हैं, नील हरित शैवाल। और नील हरित शैवाल को क्या कहा जाता है, तो इसी को साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, तो इसी को साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका उपयोग करते हैं। तो मृदा में, ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, किस गैर फली पौधे के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद है। तो किस गैर फली पौधे के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांकिया। फ्रांकिया जो है इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है। तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक कौन है, तो जैविक खाद जो है उपजाऊ बनाने में सहायक है। अगला प्रश्न है भूमि की उर्वरकता शक्ति को परिभाषित करने वाला जीव समूह है। तो भूमि की उर्वरा शक्ति को परिभाषित करने वाला जीव समूह कौन है, तो जैविक खाद। क्या हो जाएगा आंसर, जैविक खाद। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, जैविक खाद का मुख्य स्रोत। तो जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है, तो जीवाणु। जैविक खाद का मुख्य स्रोत जीवाणु। अगला प्रश्न है दलहनी पौधे के जड़ पिंड में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। तो दलहनी पौधे के जड़ पिंड में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो राइजोबियम। कौन पाया जाता है, राइजोबियम जो है पाया जाता है। फ्रैंकिया है एक जैव उर्वरक। क्या है, तो फ्रैंकिया क्या है, एक जैव उर्वरक है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न नंबर 9 छूट गया है, तो इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है तो राइजोबियम। देखिए ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, यानी कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है, इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ये मिट्टी तक लाता है, यानी मृदा में लाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। एक होता है डीनाइट्रिफिकेशन, यानी मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन को क्या करता है, वायुमंडल में जो है छोड़ता है। तो ये काम कौन करता है, तो स्यूडोमोनास बैक्टीरिया करता है। कौन करता है, स्यूडोमोनास। अगर डीनाइट्रिफिकेशन वाला बैक्टीरिया पूछे तो स्यूडोमोनास,
अगर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया पूछे तो राइजोबियम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कवक मूल एक सहजीवी संध है। तो कवक मूल एक सहजीवी संध है। कवक तथा पौधों की जड़ों के बीच, कवक तथा पौधों के जो है जड़ों के बीच का जो है सहजीवी संबंध होता है। इस पर एक और चीजें याद रखेंगे। कवक और शैवाल, कवक और शैवाल, कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध से क्या बनता है? तो लाइकेन बनता है। क्या बनता है? लाइकेन। कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध से क्या बनता है? तो लाइकेन बनता है। ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, एजोला सहजीवी संबंध बनाता है। तो एजोला जो है किसके साथ सहजीवी संबंध बनाता है? तो एजोला बनाता है एनाबीना के साथ। किसके साथ बनाता है? तो एनाबीना के साथ जो है सहजीवी संबंध बनाता है। एजोला का उपयोग जो है धान के खेतों में अक्सर किया जाता है। धान के खेतों में अगर एजोला का उपयोग करेंगे तो यह धान के पैदावार को भी बढ़ाएगा, और एजोला को निकालकर हम गायों को अगर खिलाएंगे तो गायों को प्रोटीन जो है भरपूर मात्रा में मिलेगी, जिसके कारण जो है दूध की उत्पादकता बढ़ जाएगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट जैव उर्वरक है? तो निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट जैव उर्वरक है? तो ये ध्यान रखेंगे। तो एजोला जो है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एजोला। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है? तो एनाबीना। नाइट्रोजन का कौन करता है स्थिरीकरण? तो एनाबीना करता है। ठीक है। तो ये सभी के सभी ऐसे प्रश्न हैं जो बिहार बोर्ड में जो है पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर सारे के सारे क्वेश्चन हैं। इन प्रश्नों को अगर अच्छे तरीके से अगर आप लोग पढ़ते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर इसे याद रखते हैं तो रिपीट होने की संभावना कुछ ना कुछ होती है। तो इस प्रश्नों को याद रखने की जो है कोशिश अधिक से अधिक मात्रा में करेंगे तो ज़्यादा ही फायदा होगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।